टॉप 5 बेस्ट 5G कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। सो दोस्तों, अगर आप आज के समय पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर अपने लिए परफेक्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं ऐसे 5 स्मार्टफोन जहां पर ना केवल आपको फोटोग्राफी बल्कि वीडियोग्राफी में भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले उन यूजर्स की जिनका बजट 13 से 14,000 रुपए और वो इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक बेस्ट कैमरा चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Vivo का T3X 5G इस फोन की। तो दोस्तों ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है। हालांकि पिछले Vivo T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर डिजाइन थोड़ा सा और बेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही 8 mm की थिकनेस और 199 ग्राम के साथ में आता है। तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है और हाँ, आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिल जाएगी। तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है और फोन का लुक भी काफी कमाल का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी दी गई। और अच्छी बात यह है कि Vivo T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि और भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको दिया गया है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात यहाँ पर आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती हैं। फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट मोड्स दिए गए, तो ये अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आपको यहाँ पर कोई OS जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 1080p पे रिकॉर्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर EIS का फीचर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम Vivo T2X से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर स्लाइटली बेटर इमेजेस देखने को मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1 का चिपसेट। और दोस्तों ये इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला काफी कमाल का चिपसेट है। ये ऑन पर लगभग 5,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छे स्कोर हैं। साथ ही आपको यहाँ पर Adreno 710 का GPU देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर BGMI जैसे गेम्स खेलते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको HD ग्राफिक्स पर हाई क्वालिटी की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है। और हाँ भाई, Vivo की तरफ से काफी बड़ी बात है। साथ ही साथ ये फोन 44 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो 15,000 रुपए के अंदर देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ, आपको यहाँ पर बैकअप भी काफी अच्छा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है। और हाँ, आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ में। तो ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया Android 14 बेस फन टच OS 14 पर। यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। तो इसमें भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात अपडेट्स की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर Android 15 का अपडेट देखने को मिल जाएगा और पॉसिबली आपको यहाँ पर 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलने वाले हैं। रही बात यहाँ पर प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 13,499 रुपए, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 12,499 रुपए कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो काफी अच्छा ऑप्शन है। और ये फोन है यहाँ पर मोटोरोला का G64 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे दिए गए। साथ ही साथ ये फोन 8.9 mm की थिकनेस और 192 ग्राम्स के साथ में आता है। सो देखा जाए तो ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा बल्कि भी नहीं है। तो इन हैंड फीलिंग में फोन काफी अच्छा रहता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, यानी कि आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर फोन की अच्छी है। आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की।
तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। सो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलती है। सो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है, जैसा कि हमें मोटो के G54 में देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिलते। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको दो कैमरास देखने को मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में आपको यहाँ पर OIS जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इन सभी के अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा, जो कि आपको डेप्थ और मैक्रो फोटो खींचने में भी काफी मदद करता है। सो देखा जाए तो यहाँ पर आपको लगभग एक कंप्लीट सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी निकल कर आती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 7025 का चिपसेट, जिसे अगर हम कंपेयर करें मोटो G54 से तो यहाँ पर आपको लगभग सेम परफॉर्मेंस ही निकाल कर देता है। यहाँ पर ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो मीडियम लेवल की गेमिंग आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। वैसे यहाँ पर आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 30 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो नॉर्मल यूजिंग पर आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है और आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी ट्यूनिंग आपको मिल जाएगी डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। और यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर एक साथ में एक 5G सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन Android 14 पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आपको मिलता है मोटोरोला का MyUX का सपोर्ट। लेकिन इस बार आपको थोड़े से ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हालांकि आप उन्हें अनस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर Android 15 का अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 3 साल के और भी सिक्योरिटी पैचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखेंगे तो ये कंप्लीट पैकेज है मोटोरोला की तरफ से। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, सो दोस्तों 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपए। बट अभी आपको यहाँ पर कुछ बैंक ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें अप्लाई करके ये फोन इफेक्टिवली आप 14,000 रुपए की कीमत पर परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले नथिंग की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च नथिंग का CMF फोन 1। बात करें इस फोन की दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक की फ्रेम होगी, प्लास्टिक का बैक आपको मिलेगा और कुछ के अंदर आपको यहाँ पर इको लेदर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और यूनिक फीचर है कि आप स्मार्टफोन के बैक को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन सभी के अलावा IP52 की रेटिंग मिल जाएगी, तो वाटर डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन 8.2 मिलीमीटर की थिकनेस और लगभग 200 ग्राम का है। तो यहाँ पर आपको इन हैंड फीलिंग में भी कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर फोन का लुक और डिजाइन देखते हैं तो डेफिनेटली फोन काफी ज्यादा यूनिक है। चलिए अब बढ़ते हैं फोन के डिस्प्ले की तरफ। और स्मार्टफोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड पैनल, जहां पर आपको 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी आपको दिया गया है। और साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाएगी, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको दो कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। और यहाँ पर आपको मिलता है सोनी का IMX882 वाला सेंसर। इसी के साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो यहाँ पर देखा जाए तो फोन का कैमरा सेटअप अच्छा है, आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन रही बात इमेज क्वालिटी, हालांकि दोस्तों रीसेंट अपडेट के बाद स्मार्टफोन के कैमरा में काफी कुछ इंप्रूवमेंट आ चुका है। तो यहाँ पर अब जो इमेज क्वालिटी है वो पहले से काफी ज्यादा बेटर निकल कर आती है। और अगर आप यहाँ पर नेचुरल कलर्स ज्यादा पसंद करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए डेफिनेटली काफी अच्छा ऑप्शन है। स्मार्टफोन का कैमरा आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो गाइस बैक साइड से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS, और फ्रंट से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए अब बात करते हैं फोन के मेन हाईलाइटेड फीचर यानी कि फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट,
और देखा जाए तो 20,000 रुपए के अंदर आने वाला एक काफी तगड़ा चिपसेट है और ये स्मार्टफोन आपको और भी कम में प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बात कर ले परफॉर्मेंस की, तो ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 6.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छे स्कोर हैं। रही बात गेमिंग की, तो आप यहाँ पर मीडियम से लेकर के हाई लेवल की सेटिंग पर गेमिंग इजीली कर पाएंगे। इन सभी के अलावा LPDDR4 रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज मिल जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस मॉडल फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एडेप्टर देखने को नहीं मिलेगा। एडेप्टर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। साथ ही में आपको यहाँ पर सिंगल मोनो स्पीकर्स दिए गए, जिसकी ऑडियो क्वालिटी ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा आप नहीं कह सकते। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इन सभी के अलावा ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर, जहाँ पर आपको मिलता है नथिंग का अपना यूजर इंटरफेस, जो कि काफी ज्यादा क्लीन है और ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात अपडेट्स की, तो आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा अगर 5G बैंड्स की बात करें, तो ये स्मार्टफोन 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है। साथ ही में आपको यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 6/128 के लिए आपको देने होंगे 15,999 रुपए। और फिर दोस्तों बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी और वन ऑफ द किलर स्मार्टफोन की, और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर Realme का Narzo 70 Pro 5G। और बात करें फोन की, लेकिन अगर आप डिजाइन देखेंगे तो काफी यूनिक और काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ IP54 की रेटिंग आपको मिल जाती है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। इन सभी के अलावा 8 mm की थिकनेस और 195 ग्राम्स का है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम भी है। सो ओवरऑल इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। अब बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक फुल HD+ वाली AMOLED पैनल, जो कि 2000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। इन सभी के अलावा HDR10+ का सर्टिफिकेशन, वाइड L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट दी गई है और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि दोस्तों OIS के सपोर्ट के साथ में आता है, और ये है सोनी का IMX890 वाला सेंसर। जी हाँ दोस्तों, ये एक फ्लैगशिप सेंसर है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का देखा जाए तो अच्छा है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो दोस्तों डे लाइट के साथ साथ लो लाइट में भी फोटोज यहाँ पर काफी कमाल की निकल कर आती हैं। फोटोज की क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, तो यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, आप यहाँ पर बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल देखा जाए तो फोन का कैमरा काफी कमाल का परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट, जो कि ऑन पर लगभग 5.5 से 6 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर काफी अच्छे स्कोर है। और गेमिंग के लिए आपको दिया गया है ARM वाले G68 MC4 का 4 कोर का GPU, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको अच्छी खासी गेमिंग भी करा देता है। इन सभी के अलावा LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 67 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफी फास्ट और एक्यूरेटली काम भी करता है। इन सभी के अलावा 3.5 mm का जैक दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो ऑडियो क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है। लेकिन कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर कोई कार्ड ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G सिम ही लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन Android 14 बेस Realme के UI 5.0 पर लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी कुछ ब्लॉटवेयर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। और तो और दोस्तों, Realme ने ये भी कंफर्म किया है कि आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू नहीं आने वाले। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको 18,000 रुपए तक पे करने पड़ते हैं। पर दोस्तों, इस समय पर आपको Amazon की तरफ से 2250 रुपए तक का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, जिसके बाद इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको 15,700 रुपए कीमत पर पड़ेगा। और अगर आपके पास यहाँ पर SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आप 750 रुपए तक का और भी ऑफ पा सकते हैं। यानी इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको 15,000 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली काफी किलर फोन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं।
और दोस्तों, अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप यहाँ पर सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग गैलेक्सी M35 की तरफ भी देख सकते हैं। करें फोन की दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिजाइन दिया गया है वो आपको सैमसंग गैलेक्सी M34 5G की तरह ही देखने को मिलेगा। बस फर्क यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि बैक साइड में आपको ग्लास मटेरियल देखने को मिलता है, यानी कि बैक साइड में आपको ग्लास का सपोर्ट मिलेगा और फ्रेम आपको प्लास्टिक की ही दी गई है। साथ ही ये फोन 9.1 मिलीमीटर की थिकनेस और 222 ग्राम वेट के साथ में आता है, यानी कि थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्कि है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा खाया पिया हुआ है। ओवरऑल फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको अच्छे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, और अच्छी बात है कि इस बार आपको पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाता है। साथ ही फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन सभी के अलावा 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, और यहाँ पर आपको मिलता है OIS का सपोर्ट। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है, जबकि इस प्राइस के अंदर लगभग सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर नहीं दिया जाता। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो फोन का कैमरा सेटअप तो काफी अच्छा है। रही बात इमेज क्वालिटी की दोस्तों, तो डे लाइट के साथ साथ ये फोन लो लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो इमेज क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी, और साथ ही साथ ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल कैमरा से आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर लगा हुआ है 5nm बेस Exynos का 1380 का चिपसेट, जहां पर गेमिंग के लिए आपको मिलता है ARM Mali G68 MP5 का GPU। हालांकि Exynos का चिपसेट जरूर लगा है, लेकिन दोस्तों फोन काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करता है। ये स्मार्टफोन आमतौर पर लगभग 6.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको गेमिंग में 40 to 60 FPS तक की सेटिंग पर गेमिंग करा सकता है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिलती है, लेकिन बॉक्स के अंदर कोई भी एडेप्टर नहीं दिया गया है, तो आपको एडेप्टर अलग से परचेस करना होगा। वैसे देखेंगे तो फोन का बैटरी बैकअप अच्छा है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। दोस्तों यहाँ पर एमोलेड की पैनल तो है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। 3.5mm का जैक नहीं दिया गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन Android 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है One UI 6.1। और दोस्तों यहाँ पर आपको ढेरों सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, लो क्वालिटी इमेजेस को हाई क्वालिटी इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गैलेक्सी AI के काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रही बात अपडेट्स की, तो गाइस इस फोन के अंदर आपको 4 साल के मेजर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जबकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग सभी कंपनियां आपको मैक्सिमम 2 या 3 साल के अपडेट्स देती हैं। सो ऐसे में यहाँ पर भी आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये अच्छी बात है। रही बात प्राइसिंग की, तो सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।